में किसानों के लिए जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात है जो भारत सरकार अभी कर रही है कि हम किसानों को जो है उसका रेट मूल्य सही मिले, तो इसके लिए 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं। तो बताता हूँ आपको उदाहरण के तौर पर, सन 1950-51 में हमारा उत्पादन कितना होता था खाद्यान्न का? 50 मिलियन टन। आज हम कितना पैदा कर रहे हैं? 314 मिलियन टन। हम 6 गुना ज़्यादा उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन जो 2014 में 280 मिलियन टन हमारे खाद्यान्न का उत्पादन होता था देश में, जो आज बढ़ करके 313 मिलियन टन हो गया है। इसी तरह से बागवानी फसलें जो है वो करीब 270 मिलियन टन उत्पादन होता था। बागवानी फसलों का भी उत्पादन हमारा बढ़ करके जो है करीब 340 मिलियन टन हो गया है। तो ये किसानों ने अच्छे प्रयास किए हैं, भारत सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं का फायदा किसानों ने लिया है, तभी ये उत्पादन बढ़ा है। सिर्फ हमारे साथ इस समय जो है कृषि आयुक्त भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि इस पूरे देखते हैं कि खेती के क्षेत्र को सिर्फ बताएंगे किसान जो पीछे जा रहा है उसको सरकार की तरफ से जो योजनाएं आ रही है किस प्रकार आगे लेकर के और भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका किसान भाई जो है फायदा ले रहे हैं। इसका सीधा एग्जाम्पल आपके सामने है, जिसमें अभी आपने बात की है जो एक प्रगतिशील किसान से। तो भारत सरकार ने ऐसी बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें मुख्य रूप से मैं ये कहूँगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम है, इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, फिर इसके बाद जो है एक तरह का मैं ये कहूँगा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और फिर जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस प्रकार की बहुत सारी कार्यक्रम हैं जो भारत सरकार ने चलाए हैं, जो किसानों के हित में है, किसान उसका लाभ ले रहे हैं। और यही वजह है कि हमारा उत्पादन जो 2014 में 280 मिलियन टन हमारे खाद्यान्न का उत्पादन होता था देश में, जो आज बढ़ करके 313 मिलियन टन हो गया है। इसी तरह से बागवानी फसलें जो है वो करीब 270 मिलियन टन उत्पादन होता था। बागवानी फसलों का भी उत्पादन हमारा बढ़ करके जो है करीब 341 मिलियन टन हो गया है। तो ये किसानों ने अच्छे प्रयास किए हैं, भारत सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं का फायदा किसानों ने लिया है, तभी ये उत्पादन बढ़ा है। सिर्फ उत्पादन नहीं बढ़ा है, उत्पादन के साथ साथ आमदनी भी उनकी जो है बढ़ी है, क्योंकि भारत सरकार ये चाहती है कि हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो, साथ में आमदनी की भी सुरक्षा, जिसको हम इनकम सिक्योरिटी बोलते हैं। फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी, ये तीनों बिंदु हैं जिस पर भारत सरकार ने पूरा इस पर जो है फोकस रखा है, केंद्र बिंदु बांध करके चला है। और भारत सरकार ने ऐसी योजनाएं सभी चलाई हैं जो किसानों के हित में है, और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। जो मैं ये कहूँगा कि जो सबसे अच्छी पहल जो भारत सरकार ने की कि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, किसानों को पूरे साल में 6,000 रुपये मिलते हैं जो छोटे और मंझले किसान हैं, क्योंकि भारत सरकार की चिंता छोटे और मंझले किसान हैं, उनको 6,000 रुपये एक साल में मिलते हैं हर सीज़न में। रबी का मौसम शुरू होगा तो 2,000 रुपये, फिर समर का सीज़न हुआ 2,000 रुपये, फिर 2,000 रुपये जो है अंत में जो है जो हमारा खरीफ का सीज़न शुरू होगा। तो इस तरह से किसान के लिए ये एक मदद है, एक सपोर्ट है, जिससे कि किसान तुरंत जो है बिजाई का जैसे समय आया तो वो बीज खरीद सकता है, खाद खरीद सकता है, साथ साथ जो है जो कुछ इनपुट है वो एक प्रकार की एक सहायता है। साथ में किसानों के लिए जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात है जो भारत सरकार अभी कर रही है कि हम किसानों को जो है उसका रेट मूल्य सही मिले, तो इसके लिए 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं, जिनमें से करीब 6 से 7,000 के बीच में एफपीओ पहले से बन गए हैं। और भारत सरकार का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों का अपना सशक्तिकरण हो, किसान जो है खुद एम्पावर होकर के आगे आए, तो किसान स्वयं अपना मूल्य तय करे, और जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो है वो उसको जितने इनपुट होंगे वो भी एक प्रकार से सस्ते मिलेंगे। जब ज़्यादा चीज़ कोई खरीदी जाती है, एफपीओ खरीदेगी अपनी मेंबर के लिए, तो वो एक सही दाम पे खरीदेगा, तो उसमें कोई भी किस प्रकार का इस तरह का कोई ऐसा घाटे का सौदा नहीं रहेगा। वो इनपुट अच्छे दाम पर मिलेंगे, उसके बाद जो उत्पादन उसका निकल करके आएगा, उस उत्पादन को भी मंडी में बेचने के लिए एफपीओ जो है मदद करेगा। और हर एफपीओ में होता क्या है, किसान अपने मेंबर हैं, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बनते हैं, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप मिल करके जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक संस्था है, किसानों की अपनी संस्था है। दूसरा, भारत सरकार ने एक नया जो मार्केटिंग का नियम शुरू किया है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में ऑनलाइन किसान अपना रजिस्टर करेगा, वो अपना लिखेगा कि मेरे पास इतना उत्पाद पड़ा है, मैं बेचना चाहता हूँ, जहाँ उसको अच्छा मिलेगा वो उसको एक
स्वतंत्रता है, वो अपने उसको बेच सकता है, जहाँ उचित भाव मिलेगा वो वहाँ बेच सकता वहाँ है बेच सकता है। तो इस प्रकार के कई प्रावधान रखे गए हैं जिनका किसान फायदा हो रहा है, लेकिन कई बार अच्छी बातें जो है सामने नहीं निकल के आती है। हम नहीं बात है, मैं भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो सरकार द्वारा कई कितने जो अनूठे प्रयास किए जा रहे हैं, किसान उनका लाभ लें, अपना उत्पादन बढ़ाएं, उत्पादकता बढ़ाएं और देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा में जो है पूर्ण रूप से जो है योगदान करें। सर वैसे एक बात है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है किसानों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आ रही हैं, धरातल पर जो कि उनका असर देखने को मिल रहा है, पर कुछ लोग हैं जो वो उन चीज़ों से अब भी वंचित रह रहे हैं, वो किस प्रकार इसका जो कि लाभ ले सकते हैं? उसका सीधा सा जो सुझाव है मैं ये दूंगा कि किसान जो है खेती को एक तरह से ये मान के चले कि ये मेरा व्यापार है, तो उसको व्यापार के माध्यम से मान के चलेगा। तो व्यापारी क्या करता है, जब भी कोई उसने बिजनेस शुरू करना है तो उसका पूरा आकलन करता है कि मेरी खेती कितनी ज़मीन है मेरे पास, उसके पास मेरे पास संसाधन क्या क्या उपलब्ध है, उनका पूरा आकलन करेंगे। उनका आकलन करने के पश्चात वो कहेगा मेरे यहाँ सबसे अच्छी फसल कौन सी हो सकती है मेरी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, अब हवा के हिसाब से, जो मेरे यहाँ की जलवायु है वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा बेहतर है, और मार्केट की मांग को भी देखे। ऐसा नहीं है, उसको इंटेलिजेंट किसान को भी बनना पड़ेगा, वो ये देखे कि मार्केट में किस उत्पाद की ज़्यादा मांग है। हाई वैल्यू क्रॉप्स जितने भी उच्च गुणवत्ता वाली, उच्च मांग वाली और उच्च मूल्य वाली फसलें हैं उनको लगाए। जब आप उच्च मूल्य की बात करेंगे तो कौन सी हो सकती है उच्च मूल्य वाली? दलहन तिलहन मसाले, सबसे पहले मैं कहूँगा मसाले, फिर कहूँगा फल, फिर कहूँगा सब्जियाँ, उसके बाद दलहन और तिलहन आते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को एक क्रमवार में बताना चाहूँगा। किसान के पास बहुत सारे विकल्प हैं, उनमें से कोई भी चुन करके अपने व्यवसाय के रूप में उसको शुरू करे और वैल्यू एडिशन करे। क्योंकि अभी वो कच्चा माल लेके जाता है एक प्रकार से, बारे जितना भी उत्पादन हुआ, खाद्यान्न है या जो भी सब्जियां फल, तो वो कच्ची चीज़ माल लेके जाता है, तो उसको जो है कई बार रेट जो है हो सकता है कि बाज़ार में फ्लक्चुएशन है, तो वो जो सोच रहा हो उस तरह तक नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए वो उसका वैल्यू एडिशन करे। सेकेंडरी एग्रीकल्चर को भारत सरकार बढ़ावा दे रही है, वो अपने ही उत्पाद को जो है उसमें गुणवत्ता को बढ़ाएगा तो उसको रेट भी अच्छे मिलेंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, योजनाएं हैं जिनका हमें जो है किसानों को लाभ उठाना चाहिए और अपने जितना भी निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर जा करके संपूर्ण जानकारी उठाए। क्योंकि मैंने आपको यही सलाह दी है कि उसको व्यवसाय के रूप में देख करके चलें। और उसके बाद हर राज्य में जो है बागवानी अधिकारी होता है, कृषि अधिकारी होता है, वहाँ पर मिले, जानकारी इकट्ठी करें और उसके बाद जो है उनका आकलन करें, और इस प्रकार की बहुत सारी सहायता भी मिलती है। तो किसान क्रेडिट कार्ड है, मान लो किसान के पास लगता है कि पैसा नहीं है अभी, तो किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, किसान क्रेडिट कार्ड लो ना, उस किसान क्रेडिट कार्ड से जो है आप अपने उन चीज़ों का जो है उसका फ़ायदा उठा करके, मान लो आपके पास पैसा नहीं है, खाद खरीदनी है, बीज खरीदना है या आपने पेस्टिसाइड खरीदने हैं, तो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके जो है आप कर सकते हो। आपके पास किसी और ऐसे मैं ये कहूँगा कि इस तरह के अनऑथराइज्ड के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों का मेरा क्वेश्चन है कि जो किसान है वो ज़्यादातर जो कि कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, और क्या उनके लिए होना चाहिए कि भाई जो है कि ऑर्गेनिक खेती का वो थोड़ा चलन का प्रचार करें? बिल्कुल, देखिए अभी क्या है कि हम आज से 60-70 साल पहले क्या करते थे, सारी हमारी खेती ऑर्गेनिक ही तो थी, कोई किसी तरह के ना तो खाद होती थी, इस तरह के ना और चीज़ें होती, लेकिन हमारी जनसंख्या भी बढ़ी, जनसंख्या की मांग को भी पूरा करना है, तो हमें सघन खेती की तरफ जाना पड़ा। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर आया निकल करके, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया निकल करके, नए बीज आए, और जिसमें जितने भी हमारे इनपुट है, आदान है कृषि के, उन कृषि के आदानों का जो है प्रयोग किया गया, उससे हमारा उत्पादन बढ़ा, उत्पादकता बढ़ी और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए मांग पूरी हुई। अब मैं बताता हूँ आपको उदाहरण के तौर पर, सन 1950-51 में हमारा उत्पादन कितना होता था खाद्यान्न का? 50 मिलियन टन। आज हम कितना पैदा कर रहे हैं? 314 मिलियन टन। हम 6 गुना ज़्यादा उत्पादन बढ़ा है। तो 6 गुना उत्पादन कैसे बढ़ा है? भारत सरकार ने मदद की, नई तकनीक निकल के सामने आई, किसानों ने उसको जो है अपनाया और उसका उत्पादन बढ़ा। तो इस प्रकार से जो है इन चीज़ों को कई बार प्रतिरूप और वो चीज़ें देखने में जो है हम लोग बड़ी देर से महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा परिवर्तन सामने निकल करके सामने आ रहा है। अभी जैसे मैं आपकी वार्ता सुन रहा था, और जैसे कि अभी आप ने देखा कि किसान भी जो है अपने आप में बहुत सारे ऐसे किसान हैं, हाँ, वो समृद्ध बने हैं, और बहुत सारे किसान अपने आप में एक, मैं ये कहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में निकल करके आ रहे हैं। एग्री एंटरप्रेन्योरशिप,
नई नई तकनीक को फॉलो कर रहे हैं, नई नई तकनीक को फॉलो करके उसको अपना उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं, उत्पादकता बढ़ा रहे हैं। उत्पादकता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो इन सभी बिंदुओं पर मैं ये कहूँगा कि एक प्रकार से हमें सोच समझ से और उसी तरह से कदम लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा, मैं पूर्व कृषि आयुक्त भारत सरकार, बागवानी आयुक्त भारत सरकार। तो देखिए फिलहाल कृषि आयुक्त, पूर्व में कृषि आयुक्त रह चुके हैं, हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने खेती किस प्रकार हो, किस प्रकार जो कि किसान समृद्ध हो सकता है, किस प्रकार अपनी आय को जो कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर सकता है, इस विषय को लेकर के आज की ये चर्चा रही। खैर क्योंकि काफ़ी अच्छा मैसेज इस वीडियो के माध्यम से जाने वाला है उन किसानों भाइयों के लिए जो खेती के फील्ड में अपना कार्य करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें। कैमरामैन अंकित के साथ मैं धर्मेंद्र इंसा।